Hello everyone, I welcome you once again. Today my topic is Artificial Intelligence, one of the skill subject for class 9th to 12th. इस वीडियो में मैं क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट के बारे में सब डिस्कस करूँगी. दैट सिलेबस, व्हाट इज़ द सिलेबस, हाउ इज़ द ब्लूप्रिंट, राइट, एंड हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर. इसमें से कुछ चैप्टर्स जो थियोरी एग्ज़ाम में असेस होंगे एंड अदर चैप्टर्स जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में असेस होंगे. ये सारी डिटेल्स अभी मैं बहुत क्विकली इस वीडियो में दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. As you can see on my screen, artificial intelligence, the subject has two parts. Basically, it has two parts, part A and part B. From part A, you'll be getting question for 10 marks. And these 5 chapters are there: communication skill, self-management, ICT, entrepreneurial skills and green skills. ये जो स्टार मार्क है, इसका मतलब है दैट दीज यूनिट्स विल बी असिस्ट ओनली ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स. हालांकि मे बी कुछ दिनों में लाइक CBSE इसे वापस थियरी एग्ज़ाम के लिए इंक्लूड कर ले, बिकॉज द सिलेबस इज़ बीइंग रीफ्रेम्ड. सो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग. बट पार्ट ए में ये 5 यूनिट्स हैं जिसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और स्ट्रक्चर कैसा होगा ये हम ब्लूप्रिंट में देखेंगे. अब आते हैं पार्ट बी, दैट इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक. इसमें 4 यूनिट्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं. इंट्रोडक्शन टू AI, सेकेंड चैप्टर इज़ AI प्रोजेक्ट साइकिल, थर्ड इज़ NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एंड द लास्ट वन इज़ इवैल्यूएशन. ये 4 चैप्टर्स 40 मार्क्स कवर करते हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में ये 4 चैप्टर्स ही आपके थियोरी एग्ज़ाम में असेस होंगे. रेस्ट ऑफ द 3 चैप्टर्स, दैट इज़ एडवांस पाइथन, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, ये चैप्टर्स प्रैक्टिकल में असेस होंगे. देन देयर इज़ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाइवा, राइट. एक आपको लास्ट में एक प्रोजेक्ट वर्क भी बनाना है, एक प्रोजेक्ट छोटा सा मॉड्यूल डेवलप करना है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, राइट, एंड वाइवा. सो दिस इज़ हाउ इट बिकम्स 100. सब्जेक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 50 मार्क्स थियोरी एंड 50 मार्क्स प्रैक्टिकल, लाइक इट इज़ देयर इन प्रीवियस स्लाइड. थियोरी 50 मार्क्स एंड अगेन प्रैक्टिकल 50 मार्क्स. इस थियोरी 50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया है. 10 मार्क्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड अनदर 40 मार्क्स फॉर subject specific skill. So let's move. I was talking of this 10 mark. So let me tell you, 10 marks for employability skill and the 40 marks. 40 marks are there for subject specific skill, right. Let's move to next slide. अब एक बार ब्लूप्रिंट देख लेते हैं. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जिसमें 10 मार्क्स हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव you'll be getting 6 आउट ऑफ विच 6 ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 4 any 4 you have to answer. Again, for 2 markers, you'll be given 5 questions, out of which you have to answer any 3. And this is how it becomes total of 10 marks. Right? Now, let's see subject specific जो 40 marks का है. Every chapter has got weightage of almost 10 marks. Right? And you'll be getting 1 marker, right? 24, out of which you have to answer 20. 2 marker 6, out of which you have to answer any 4. Similarly 4 markers you'll be getting 5, out of which आपको 3 questions answer करने हैं, and this is how it becomes 40 marks. So 40 plus 10 equals to
50 और हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो थियरी पेपर है दैट इज़ कमिंग फॉर 50 मार्क्स, राइट. सो एंड ड्यूरेशन वुड बी 2 hours. बहुत क्लियरली यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ड्यूरेशन इज़ 2 hours एंड मैक्सिमम मार्क इज़ 50. सो लेट्स मूव. यूनिट्स टू बी असेस थ्रू प्रैक्टिकल. कौन कौन से यूनिट्स हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. एडवांस पाइथन, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन. एडवांस पाइथन में we'll learn how to work on Jupyter notebook, intro to Python, and we'll review the concept we have learned in class 9 Python basics. Then comes data science. Data science में आप थोड़ा बहुत data visualization पढ़ेंगे. How to use matplotlib module. हर मॉड्यूल पे बेस्ड मैं प्रोग्राम, एक्टिविटीज़, आपके प्रैक्टिकल फाइल में जाने वाले क्वेश्चंस, एवरीथिंग you'll get on my channel, right? अब है कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा साइंस में स्टैटिस्टिकल लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन. डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो आप यूज़ करेंगे दैट इज़ मैटप्लॉटलिब, नमपाई मॉड्यूल, राइट. कंप्यूटर विजन में जो मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे दैट इज़ ओपनसीवी. एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, राइट, which are shaded in this blue color are optional components, shall not be assessed. They are for extra knowledge. It's good if we explore these also, right? Board expects us to prepare for these topics as well. Now, let's start with Unit 1, Introduction to Artificial Intelligence. What all we are going to learn? इस यूनिट में हम ये बहुत क्लियरली समझेंगे कि एआई है क्या, डिसीजन मेकिंग, हाउ डू मशीन्स मेक डिसीजंस, देन व्हाट इज़ एआई एंड व्हाट इज़ नॉट एआई, देन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ एआई, राइट, लाइक डेटा, सीवी, एनएलपी, एंड क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एआई, एमएल एंड डीएल. Along with that, AI ethics also. तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है. As you can see, when a machine possesses the ability to mimic human traits, जब मशीन में आप एल्गोरिदम इतनी डेवलप कर देते हैं so that machine starts taking decision like humans do, then we call the machine artificial intelligence, right? So we can see when machine is able to make decision, predict the future, learn and improve on its own, it is said to have artificial intelligence, right? तो ये सब काम हम कैसे करते हैं और मशीन कैसे ये कर पाता है, आइए इसे आगे वाली स्लाइड्स में समझने की कोशिश करते हैं. That what makes a machine intelligent. Let's see some applications of AI around us. What are the different applications? Like you can see Google, then Siri, Google Maps, right? In sports also we see lot many technologies have come where we see AI being used. If we talk of Google, we surf the internet, right? And without realizing how efficiently Google always responds to us. Google हमें कैसे respond करता है? How machines are like learning, how they are able to analyze what actually we are looking for, right? तो इन सारे questions अभी solve हो जाएंगे जब हम next slide अभी देखते हैं. Few more applications of AI. Right? We should also understand what is not AI. Wherever human interference is needed, we cannot call the machine AI based, right? Since we have lot of different technologies which exist around us today's time, it is very common for us to misunderstand any other technology as AI. हमें अपना वॉशिंग मशीन भी AI इनेबल लगने लगता है, अपना AC है ना, स्मार्ट टीवी को भी हम AI समझने लगते हैं.
बट हमें ये समझना चाहिए कि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कैन वर्क ऑन इट्स ओन, बट इट रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन to select the parameters of washing and to do the necessary preparation. Right? It cannot apply its IQ to take decisions. Right? हमें ये सारे कमांड्स देने पड़ते हैं और अकॉर्डिंगली मशीन वर्क करता है. सो दीज मशीन्स कैन नॉट बी कॉल्ड AI machines like washing machine or the air conditioner, right? Remote controlled car. Now let's understand the different terms like AI, machine learning and deep learning, right? AI, we know that it refers to any technique that enables computer to mimic human intelligence. It gives ability to machines to recognize humans' face, to manipulate objects, right? तो क्वेश्चन ये था, हाउ वी आर मेकिंग द मशीन्स इंटेलिजेंट. वी आर मेकिंग द मशीन्स इंटेलिजेंट विद द हेल्प ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल इज देयर डेटा, राइट? विद द हेल्प ऑफ डेटा वी आर मेकिंग द मशीन इंटेलिजेंट, प्लस along with data we are also providing algorithm, right? We are also providing algorithm and through that machine is able to take decisions. जब आप उसमें एक डेटा फीड करते हैं, मशीन एक एक्सपीरियंस गेन करता है ना? was it helpful to you? If you say yes, machine records your response that okay, my knowledge is correct. If you say no, machine again replies you that okay, let me get back to the developer where I'm doing wrong, right? Machine saves that response also and starts working on it. तो ये डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं मशीन को, ठीक है? मैं और हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ that when we are a kid, right? When you were a kid, you were actually a machine, right? You kept on learning the things. हमने एक एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया और हम सीखते चले गए. And that is how we were able to take decisions our own then. राइट? तो मशीन भी अपने डेटा के थ्रू जो डेटा फीड करते हैं उससे वो एक्सपीरियंस लेता है, उसकी वो एनालिसिस करता है और फिर वो डिसीजन लेने लग जाता है. तो हम उसे कहते हैं AI मशीन. नाउ व्हाट इज दिस मशीन लर्निंग? इट इज़ सबसेट ऑफ AI दैट इनेबल्स मशीन टू इम्प्रूव एट टास्क विथ एक्सपीरियंस. जब आप इसी डेटा को, जब आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोवाइड करते हैं मशीन को, तो that is called machine learning, because with the help of that data only machines are able to do the task with some improvement, right? Intention of ML is to enable machine to learn by themselves using the data provided and make accurate predictions, decisions. Deep learning. अब ये deep learning क्या है? It enables software to train itself to perform tasks with vast amount of data, right? जैसे कि यहाँ मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी टीचेबल मशीन की. when you make your machine learn your face, right, your voice, कि वो आपको आपके वॉइस से रिकग्नाइज करे, आप रूम में एंटर करें और आपको एक पर्सनलाइज्ड वेलकम मैसेज मिले. आपने हेलो किया एंड मशीन इज रिस्पॉन्डिंग यू विथ अ पर्सनलाइज्ड नोट. फाइन. दैट मीन्स आपने उस मशीन को डीप लर्निंग, आपने वास्ट डेटा प्रोवाइड किया एंड दैट इज़ हाउ, चाहे आप बीमार हों, आप कैसे भी हों, इफ़ यू आर स्पीकिंग, मशीन इज़ एबल टू कैच योर वॉइस दैट इट्स द सेम पर्सन. आई हैव स्टोर्ड द डिटेल्स, राइट? तो दिस इज़ कॉल्ड डीप लर्निंग. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे. How to use teachable machine and many other AI tools. As we know, AI has got these three domains: data science, computer vision and NLP, right? तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं. डेटा साइंस क्या है?
is a domain of AI related to data system and processes, in which the system collects numerous data. Right? Data science is related with collecting data. Right? The information extracted through data science can be used to make decision about you. कुछ एग्जाम्पल्स हैं डेटा साइंस के. फॉर एग्जाम्पल, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट. आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं, यू गेट द कंपैरिजन विद अदर पैरेलल वेबसाइट्स ऑल्सो. These websites are being driven by lots and lots of data. Right? Computer vision is a domain of AI that depicts the capability of machine to get and analyze visual information. जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार में हमने देखा था कि उस कार की आइज़ क्या है, कैमराज हैं. Those cameras are able to detect how far the obstacle is, how the map is guiding, and how the steering has to be moved. Right? So, computer vision is the domain of AI that make the machine visualize the things, to see the things. Right? The entire process involves image acquiring, image को capture करना, screening, उस image पे research करना, analyze करना, identify करना, and then fetching out the information. This extensive processing helps computers to understand any visual content. This visual content can be in the form of image or video. Inputs to machine can be photographs, videos, pictures from the thermal and infrared sensors, indicators, and different sources. Right? So, these we can see these are the eyes of a AI machine. Now, computer vision related projects translate digital visual data into descriptions. Right? इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कंप्यूटर विजन के. कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार और ऑटोमेटिक कार्स. फेस लॉक, हम सब फेस लॉक लगाते हैं अपने स्मार्टफोन में. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन. Now let's see NLP, natural language processing, that makes machine understand whatever we are speaking. आप जो बोलते हैं, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसे मशीन समझ पाता है. इट्स अ ब्रांच ऑफ AI that deals with interaction between computers and humans यूजिंग द नेचुरल लैंग्वेज. आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. आप किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, कंप्यूटर इज एबल टू इंटरप्रेट. नेचुरल लैंग्वेज रेफर्स टू लैंग्वेज दैट इज स्पोकन एंड रिटन बाय पीपल. NLP attempts to extract information from the spoken and written word using algorithms. The ultimate objective of NLP is to read. आपने कोई आंसर लिखा और कंप्यूटर पैटर्न से गेस कर लेता है कि ओके दिस इज टी. राइट? इवन इफ यू राइट इन रनिंग देन ऑल्सो कंप्यूटर इज एबल टू रीड इट. राइट? एग्जाम्पल्स ऑफ NLP देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं. सबसे फर्स्ट है यहाँ पे ईमेल फिल्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ NLP ऑनलाइन. राइट? इट कैन फिल्टर आउट द स्पैम. राइट? कैसे वो फिल्टर आउट कर लेता है? बाय अनकवरिंग सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस दैट सिग्नल अ स्पैम मैसेज. द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू एप्स कलेक्ट डेटा? क्या आपने कभी सोचा है कि एप्स में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है? ऐप कैसे, हम सब स्मार्टफोन कैरी कर रहे हैं और स्मार्टफोन के में इतने सारे सेंसर्स हैं एंड दीज आर पावरफुल सेंसर्स which work till the time our mobile phone is switched on. So let's just see. जब भी आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, इट आस्क यू टू प्रोवाइड मैनी परमिशंस, की स्टोरेज परमिशन, कॉन्टैक्ट परमिशन, कैमरा परमिशन, एंड वी आर अलाउइंग इट so that we can use app, right?
तो आपने वो सारे परमिशंस ग्रांट कर दिए, आपने सारे वो एक्सेस दे दिए उस ऐप को, एंड देन ऐप इज़ एबल टू यूटिलाइज ऑल दोज थिंग्स एज पर its need. Fine. So we can see we have a stranger at home all the time. We are carrying a stranger with us all the time, and that stranger is collecting all the information we are sharing with others. आप किसी से बात कर रहे हैं, you are looking for something, everything that app is able to record. Fine. अब देखते हैं क्या AI बायस भी है। तो ये एग्जाम्पल, अभी ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था, दैट एक्सप्लेन एनी 2 एग्जाम्पल्स वेयर वी कैन से AI is biased. So let's see how. All the virtual assistants have a female voice. Why so? Why it has female voice? Female voice क्यों है? It is now that some companies have understood this bias and have started giving options for male voices. Right. Another thing, जब आप गूगल पे सर्च करते हैं फॉर सलॉन, द फर्स्ट फ्यू सर्चेस आर मोस्टली फॉर फीमेल. वाई इट इज़ सो? सो अगेन सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स आर देयर, पर मैंने NCERT बुक से ये 2 एग्जाम्पल्स जो उसमें मेंशन थे, यही 2 मैंने भी यहाँ पे लिए हैं. तो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स टू प्रूव AI bias. Right. We'll see some board pattern question also from this chapter. इस चैप्टर से जो बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन आए थे, लाइक दिस वन. एनी वन एग्जाम्पल ऑफ AI bias which can be covered just now. Face lock feature of a smartphone is an example of computer vision. Briefly discuss this feature. ये मैंने अभी आपको इस स्लाइड पे दिखाया था कि how face lock is the application of computer vision. So you can elaborate using this paragraph, right? So for this chapter, that's all for now. I'll resume with the next video shortly. Thanks for watching. Do not forget to subscribe my channel. I have lot many things to do. मैं पूरे इस सब्जेक्ट को कवर करूँगी. 5 चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट. तो मैं 7 चैप्टर्स, जिसमें से 4 थियरी एग्जाम में आएंगे. तो सबसे पहले मैं वो 4 चैप्टर्स अपलोड करूँगी, एंड देन मैं एक्टिविटी बेस्ड जो 3 चैप्टर्स है कोडिंग बेस्ड, वो अपलोड करूँगी. सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, and please do not forget to share my channel with your like other friends. Fine, and do subscribe my channel. Thank you. Bye bye.